दिल्ली गैंगरेप मामले में सजा पर बहस आज। अदालत ने पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में हुए गैंगरेप मामले के चारों आरोपियों को दिया दोषी करार। दिल्ली गैंगरेप मामले में अदालत के फैसले पर पीड़ित के परिवार ने संतोष जताते हुए कहा कि फांसी की मांग। दोषियों के वकील ने फैसले पर जताया असंतोष, हाईकोर्ट में करेंगे अपील। अदालत के फैसले का राजनीतिक दलों ने भी किया स्वागत। सामाजिक संगठनों सहित सुषमा स्वराज ने भी की फांसी की मांग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद स्थिति में सुधार। कर्फ्यू में कल 2.5 घंटे की दी गई ढील। जिला प्रशासन के राहत अभियान जारी। उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा पर सियासत भी गर्म। कांग्रेस ने कहा अखिलेश सरकार सत्ता छोड़े। उधर मुलायम सिंह यादव ने हिंसा के लिए सांप्रदायिक ताकतों को बताया जिम्मेदार। भाजपा नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने हमले किए तेज। जयपुर की रैली में फूंका चुनावी शंखनाद। अजय माकन ने मोदी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल और उसके सहयोगी अजादुल्ला की एनआईए की हिरासत 7 दिन और बढ़ाने का दिया आदेश। अदालत ने दोनों के डीएनए नमूने लेने की भी दी अनुमति। कोयला घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से की नौकरशाही के चंगुल से मुक्त करने की मांग। एजेंसी ने की सीबीआई निदेशक को सरकार के सचिव स्तर का दर्जा देने की मांग, जो सीधे मंत्री के प्रति हो जवाबदेह। सीबीआई ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ 3 आरोप पत्र किए दाखिल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली की 45 पुनर्वास बस्तियों के 2.5 लाख परिवारों को उनके मकानों के मालिकाना हक देने की दिल्ली सरकार की योजना का किया शुभारंभ। इन बस्तियों के निवासी कई सालों से इसकी मांग कर रहे थे। केंद्र ने देश में नागरिक विमानन क्षेत्र के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने में राज्यों से मांगा सहयोग। नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने राज्यों से विमान ईंधन पर मूल्य संवर्धित कर वैट को कम करके 4% करने को कहा। अगले वर्ष जनवरी तक देश की आधी आबादी को एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में शामिल किया जाएगा। योजना के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगी। शेयर बाजार 6 सप्ताह के बाद सेंसेक्स 20,000 के स्तर तक पहुंचा। निफ्टी में भी 216 अंकों का उछाल। रुपए में मजबूती का सिलसिला जारी। डॉलर के मुकाबले 63.84 तक हुआ नीचे। एप्पल के सस्ते मोबाइल हैंडसेट के बाजार में आने के बाद कंपनियों के बीच एक बार फिर घमासान मचने की उम्मीद। एप्पल ने आईफोन 5S और आईफोन 5C नाम से 2 हैंडसेट किए लॉन्च। अमेरिका ने दी चेतावनी। सीरिया में रासायनिक हथियारों के मामले में रूसी योजना को हमले में देरी की वजह नहीं बनाया जाए। सीरिया रूस के रासायनिक हथियारों को सौंपने के प्रस्ताव पर राजी। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस लाएगा इन हथियारों को नष्ट करने का प्रस्ताव। सीरिया के हथियारों को नष्ट करने के विचार पर बड़े पैमाने पर उभरे सकारात्मक स्वर। भारत रासायनिक हथियारों को पूरी तरह नष्ट करने के पक्ष में, वहीं चीन और ईरान ने इस विचार और योजना का किया स्वागत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा जांच में सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि होने पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को करनी चाहिए कार्रवाई। वो इस मामले में कार्रवाई के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। ईरान में हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 44 लोग मारे गए हैं और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राजधानी तेहरान से कुम शहर के लिए जा रही एक यात्री बस सामने से आ रही एक अन्य यात्री बस से टकरा गई।
अमेरिका पर हुए 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले की 12वीं बरसी आज। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए आतंकी हमले में तकरीबन 3000 लोगों ने गंवाई थी जान। और जर्मनी के थॉमस वॉक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के नए अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने जैक सुरोगे का स्थान लिया।